चौथे युग की निर्माण करने की आवश्यकता कहां से आई, क्यों आई? चौथे युग का कोई आकलन नहीं था, कोई सोच नहीं थी, कोई विचार नहीं था, लेकिन दुनिया को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए एक स्वर्ग लोक की व्यवस्था की गई। यह सोचकर की गई कि इस पृथ्वी पर, इस मृत लोक में जो आत्माएं भेजी जाएंगी, जिस भी स्वरूप में भेजी जाएंगी, उनके कर्मों के आधार पर को देवताओं का स्थान दिया जाएगा और पृथ्वी पर सभी इंसानों से उनको पुजवाया जाएगा, उनकी भक्ति करवाई जाएगी। जो देवी देवता हैं, इंसान के स्वरूप में ही धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं। जिस शरीर में आते हैं उसी शरीर की ही पूजा हुई है अब तक, 3 युग तक। उस शरीर का ही नाम था श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, या अनेकों दैविक शक्तियां, कुछ भी आप समझ सकते हो, कोई भी स्वरूप समझ सकते हो देवी देवता का। इस स्वरूप में दैविक शक्तियां आती हैं इंसान के स्वरूप में, उस इंसान का जो नाम होता है उसी के नाम से इस पृथ्वी पर देवी देवता के नाम पर वो उपस्थित हो जाते हैं, हमेशा के लिए इसी पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। शक्ति तो कार्य कर रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की, चाहे राम के स्वरूप में हो, चाहे कृष्ण के स्वरूप में हो, या अन्य किसी भी संत महात्मा के स्वरूप में क्यों ना हो। अगर कोई भी साधारण आत्मा अच्छे कर्म करती है तो कोई भी दैविक शक्ति पृथ्वी पर आकर इंसान के स्वरूप में सत्य के मार्ग पर चलते हुए एक जीने की प्रेरणा पृथ्वी वासियों को देकर जाती है। उस प्रकार की आत्माओं को स्वर्ग लोक में स्थान दिया जाता है।